नाम सृष्टि के विचार के अंतर्गत अभी हमने ये देखा कि कुछ पूछना है। जी जी, ये जो दो बात बताई, एक वाचकता और स्मारकता, तो एक में संकेत दे रहा है, वैसे हमें समझ आया जो गाय का दृष्टांत दिया उससे कि पूर्व स्मृति है, इसलिए जाकर वहाँ से वो संकेत मात्र से पूर्व स्मृति से उसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो जब हम वाचक कह रहे हैं और वहाँ जो अर्थबोध हो रहा है और जो स्मारक कह रहे हैं तभी अर्थबोध हो रहा है, तो दोनों में भेद क्या रहेगा? जैसे हम ज्ञान में कोई अपूर्व ज्ञान और एक स्मृति ज्ञान, उसमें जो अंतर है वो अंतर हमें यहाँ समझना है। स्मृति ज्ञान में सोयम देवदत्तः इस रूप में हमें स्मृति हुई। सोयम देवदत्त यानी हमने अभी देवदत्त को इस समय देख रहे हैं, उस देवदत्त को हमने पहले कभी कहीं देखा था। तो वर्तमान में देवदत्त को देखने पर हमें पूर्व में देखे हुए देवदत्त की स्मृति हुई कि अच्छा ये वही देवदत्त है कि जिसको हमने उस जगह पर देखा था। तो इसमें जो स्मृति है, पूर्वानुभव है, वो तो स्मारक हुआ, और वर्तमान में हम जिसे देख रहे हैं वो एक अपूर्व ज्ञान है हमारा। तो ये अनुभूति कैसी है कि जिसमें जिस अनुभूति में कुछ नवीनता है और कुछ उसमें हमें प्राचीनता भी दिखाई देती है। जैसे इसने ये मोरबी से आया है, मुदित है, उसने लॉकडाउन में जटा दाढ़ी मूछ सब बढ़ा रखी थी। तो हम उसे देखने के बाद, अब जैसे हमने यहाँ उसे देखा होगा जिन लोगों ने, अब वो जटा मूछ तो अभी है पर पूंछ चली गई है। तो ये वही मुदित है कि जो जटा जूट वाला था। तो इसमें हमें जो पूर्वानुभव है उसकी स्मारकता है, वर्तमान में हमें उसका कुछ नया अनुभव है। इस तरह से जो वाक्यार्थ बोध होता है उसमें, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि गाय की परिक्रमा करें, तो वहाँ परिक्रमा के रूप में हमने गाय का अनुभव किया। अब वो गाय हो चाहे कोई और गाय हो, हमारे घर के सामने आई और उसको हम गोग्रास खिला रहे हैं, तो गाय के अर्थ में स्मारकता होगी, पर परिक्रमा के स्थान पर उसको ग्रास खवाना, इस अर्थ में नवीनता हो गई। इस तरह से वाक्य में पद हैं वो वाक्यार्थ में स्मारक बनते हैं, तात्पर्य। क्योंकि वाक्य, अगर आप वो पदों को आप जानते ही नहीं हैं तब तो वाक्यार्थ बोध भी नहीं होगा। तो जो हम पराई भाषा में कुछ पढ़ते हैं और कुछ ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है, तो हमें वाक्यार्थ स्फुट नहीं होता है क्योंकि हमें अपूर्णता लगती है। कई लोग उर्दू फारसी में कुछ भी ऐसी शेरो शायरी, ऐसा गाना कुछ भी बोल देते हैं। अब ऐसे ऐसे विचित्र शब्द होते हैं कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। तो न तो हमें वहाँ कोई अर्थ का स्फुरण होता है, न वहाँ कोई स्मरण होता है, तो कुछ भी नहीं होता है, शून्य हो जाते हैं। कुछ ध्वनि निकली, आवाज़ निकली, कुछ हमारे कान में ढोल बजे, ऐसा लगता है। तो स्मारकता और वाचकता में इतना अंतर है।
नवीन अर्थ, अपूर्व अर्थ का जो हमें वाक्य ज्ञान कराता है वो उसका वाच्यार्थ होता है, और जो पूर्व ग्रहित संकेत है तत्त वर्ण पदों से, वो उसमें स्मारक होने का रोल अदा करते हैं। अब ये क्योंकि हम अपने जो भी भाषा है उनको बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके कारण उसमें ये उतना स्फुट नहीं होता है। पर जैसे मैंने कहा कि हम किसी पशु को हम कुछ सिखाते हों तो वो भी प्रक्रिया जब बहुत धीरे धीरे चलती है तब वो व्यक्ति, पशु है, वो हर एक छोटी छोटी क्रिया या शब्द या ध्वनि का संकेत ग्रह पृथक पृथक करता है। उसकी फ्रीक्वेंसी वो देखता है कि कितनी बार वो बात कही जा रही है, कैसे आंगिक अभिनय के साथ वो कहा जा रहा है, उससे कहने वाला मुझसे क्या अपेक्षा रखता है। इन सब को सोच समझ कर उसके अनुसार वो जब प्रतिक्रिया देता है और उसको हम अभिनंदन देते हैं, तब फिर वो उसका अनुकरण करने लगता है। संकेत ग्रह हो गया कि ऐसा करो यानी बैठ जाओ, ऐसा करो मतलब खड़े हो जाओ, ऐसा करो मतलब आ जाओ, ऐसे। तो अब ये जो क्रियाएं हैं ये सब संकेतक ग्रह हुए हैं। अब हर बार तो आप एक ही प्रकार का संकेत तो नहीं करोगे, आप कुछ और भी कर सकते हो। जैसे ऐसे कहा इसका मतलब बैठना हुआ, पर मैं ये कहूँ तब भी वो कुत्ता बंदर बिल्ली जो भी हो वो ये समझेगा कि मुझे यहाँ नहीं पर यहाँ बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें इतना अंश है वो स्मारक होगा, पर ये अंश है वो नूतन हुआ, वो वाचक हो गया। तो स्मारकता और वाचकता इस अर्थ में है। इसी तरह जितने भी शब्द हम ग्रहण करते हैं वो वर्णमाला जब सीखते हैं तब से, क कमर नो क, ख खड़िया नो ख, ऐसे करके जो भी हम सीखते हैं उससे वर्ण का बोध होता है, फिर शब्द का होता है। वो जो शब्द से संकेत हमने ग्रहण किए हैं उनके कोई न कोई गुणा भागा से हम नए नए वाक्य बनाते हैं, कुछ कम करते हैं, उसमें कुछ जोड़ते हैं। तो जिसका संकेत हमने पहले ही ग्रहण कर रखा है वो स्मारक बन जाता है, और नया कंस्ट्रक्शन जो हमारा है या फॉर्मेशन है वाक्य का, वो हमें कुछ नई जानकारी देता है। और जैसे आप लोग गणित वगैरह में भी जो फॉर्मूला बनते हैं वो एक स्थिर होती हैं, फिर उसकी फॉर्मूला में जितनी भी संख्याएं बदली जाती हैं, एक्स की जगह ये डाल दो, वाई की जगह ये डाल दो, ऊपर कुछ डाल दो, नीचे कुछ और डाल दो, तो वो एक नया एक सम बन जाता है। तो इस तरह से कुछ स्मारक होते हैं और कुछ उसके वाच्य होते हैं। आपने यहाँ जो सरगम से कीर्तन आदि या राग नहीं सीखते हैं, उनके साथ क्या होता है कि एक राग का एक ताल में एक कीर्तन हम सीख लेते हैं, फिर उसी की कॉपी मार देते हैं, दूसरे शब्द उनकी जगह। अब बिहाग राग में दृढ़ चरण केरो हमने सीख लिया, अब वल्लभ को मोही भारी भरोसो लगाना है तो उसमें भी कर सकते हैं। बधाई को दिन नीचे भी अगर हम बोलना है बिहाग में तो हम उन शब्दों में वो बदल के बोल सकते हैं ना। तो इसमें वो जो आरोह अवरोह तो रहा, स्वर भी रहे, अब व्याकरण उसका हमें पता नहीं है संगीत शास्त्र का तो वो आरोह अवरोह हमारे लिए स्मारक हो जाएगा, नए जो शब्द हैं वो वाचक बन जाएंगे उसके, जितने अंश में नवीनता है उस तरह से। इसी बात को अब आगे समझाते हैं। ये पदांतर प्रवेश है ना, वो है ना, हाँ। तो वाक्या नाम आनंत्यात संकेतक ग्रहो दुर्लभः। अब ये आज्ञा करते हैं कि वर्ण तो गिना दिए 50 होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार दो तो 64 वर्ण हो गए।
तो उसमें तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। वर्ण का ज्ञान, वर्णमाला का ज्ञान किसी को भी हो जाता है, पर उन वर्णों के तोड़ जोड़ से पद बनते हैं, वो तो बहुत ज्वालामुखी की तरह फट पड़ते हैं, इतने हो जाते हैं। और हमारे जैसे संस्कृत की भाषा है, और आजकल जो अंग्रेजी ज़्यादा व्यापक है, जो अंग्रेजी अब दुनिया भर में व्याप्त होने के कारण प्रादेशिक शब्दों को भी अपने में समाने लगी है, तो उसकी डिक्शनरी मोटी से मोटी होती जाती है, ऐसी हम उठा भी नहीं सकें, इतनी जाड़ी पाड़ी। तो वोकेबुलरी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। संस्कृत में ऐसी सुविधा है और ऐसी क्षमता भी है कि वो जो चाहे सो नए शब्द घड़ सकती है। तो संस्कृत के पास भी बहुत बड़ा शब्द भंडार है। तो वर्ण की तुलना में जो पद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। छोटा सा उदाहरण हम लें तो जो शब्द के रूप होते हैं, अगर हम संबोधन के साथ 8 या 24, तो एक शब्द के हमारे पास 24 रूप होते हैं। राम रामौ रामा से लेकर हे रामौ हे रामा, तो एक राम ही हमें पास 24 आ गए। तब जितने भी नाम है गुणा आप करोगे तो 24 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे। जितने भी जो शब्द हैं वो धातुजन्य शब्द माने जाते हैं। तो जैसे स्वस्मिन रमन्ते इति रामः, तो रमु इस धातु से राम शब्द बन गया। अब जैसे रमु से राम बना, उस तरह से और 50 शब्द उस धातु से बन सकते हैं। तो उसको उतने गुणा करके और 24 की संख्या में उसको जोड़ते जाओ। तो एक जैन मुनि है जिन्होंने ये विभक्ति कोश बनाया है। उसके 10-12 वॉल्यूम इतने मोटे मोटे, तो उन्होंने छापे भी हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं वो। आपको उसकी कोई विभक्ति किसी शब्द रूप की पता नहीं चलती है, तो आप उसमें सर्च डालोगे तो वो कौन सा अजंत है या हलंत है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग है या स्त्रीलिंग है, उसकी ये कौन सी विभक्ति है, वो आपको खोज के बता देगा। उसमें कि 40-50 लाख जितनी एंट्री तो केवल उनके अभी तक बनाए हुए शब्द रूपों की है संस्कृत भाषा के। अब उसको हम धातु रूप के साथ 10 लकार को जोड़ें, हर लकार में हम 9 शब्द हमें मिलते हैं धातु के रूप, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष के रूप में। तो 9 और 10 यानी 90, एक धातु के 90 रूप हमें वहाँ उपलब्ध होते हैं। ऐसी जितनी धातुओं को मिलाओ और उनका योग करो, और अभी तो आप और बना भी सकते हो धातु से, तो अपार संभावना है। अब उनमें से हम वाक्य बनाएं तो कितनी संभावना हो जाती है। तो महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ये जो वाक्यानाम अनंत्यात्, वाक्य तो अनंत होते हैं। अब बोलने वाला कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे हम सीधा सरल वाक्य बोलें और कुछ काव्यात्मक शैली से उसका अन्वय में आगे पीछे करके और कुछ बोल दें, तो वो कोई वही बात आप 5-15 तरह से बता सकते हो। तो वाक्य में अनंत्य है। अब जो संकेत ग्रह होता है जिससे हम किसी बात को समझते हैं या समझाते हैं, वो हर एक का तो समझाना संभव नहीं है। जैसे वो रैपिडेक्स वाली अंग्रेजी पहले चलती थी, तो लोग व्यवहारोपयोगी वाक्य प्रयोगों को रट लेते थे। बस स्टेशन जाओ तो ऐसा करना, पोस्ट ऑफिस जाओ तो यूँ करना, शाकबाजी वाले के पास जाओ तो ये वाक्य बोलना, ऐसे। पर इतना संकेत ग्रह तो 100,000 वाक्यों में ख़त्म हो गया।
पर व्यवहार उतने में ही थोड़ी चलता है। तब फिर कैसे होगा? तो कहते हैं कि वाक्यानाम अनंत्यात्, अनंत वाक्य होते हैं, इसके कारण संकेतक ग्रहो दुर्लभ, उससे संकेत का ग्रहण बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो कैसे होगा? और अगर संकेत ग्रह नहीं हुआ तो अर्थबोध भी नहीं होगा। ये समस्या कोई पुष्टि मार्ग की या वल्लभ वेदांत की नहीं है, सर्वसामान्य की है। क्योंकि हम इसके विषय में कोई एक सिद्धांत तय कर रहे हैं कि हम किस तरह से शब्दबोध या अर्थबोध होता है। तो ये समस्या तो जिसे हमें यहाँ चर्चा करनी है, उसी तरह से वैयाकरणों को भी इस बात की चर्चा करनी पड़ती है। इसी तरह जो विध्यर्थ मीमांसा करते हैं, उन मीमांसकों को भी इस विषय पर विचार करना ही पड़ेगा कि कैसे बोध होता है। तो महाप्रभु कहते हैं पदांतर प्रवेशेन विशिष्टे वाच्य वाचके पटवद वाक्य भेदश्च वाक्यार्थश्चापि भिद्यते। संक्षेप में से महाप्रभु जी हमें ये बात बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, उस न्याय से धीरे धीरे अभ्यास से सब हो जाता है। ये कोई इतनी घबरा जाने वाली बात नहीं है। तो कैसे उसका उदाहरण देते हैं कि घटम आनय, मटका लाओ, इति वाक्यात् घटम शीघ्रम आनय इति भिन्नम। एक वाक्य हमने सुना कि मटका लेकर आओ, अगर वही व्यक्ति थोड़ा सुस्त है लाने वाला, उसको जा जोर से कहे शीघ्रम आनय, तो वो समझ जाएगा ना कि ये नई बात है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि शीघ्रम आनय ऐसा रेपिडेक्स में पहले उसने पढ़ा हुआ हो, रटा हुआ हो। तो जो हमने क्रियापद के साथ शीघ्रम आनय के साथ शीघ्रम आनय जोड़ा, उससे उसको फिर से नवीन अर्थ का बोध हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह इसमें आप नई नई बातें जोड़ते जाओ। घटम आनय, ये दो शब्दों को आप स्थिर रखो। रक्तम घटम आनय ऐसे बोल दो, लाल रंग का घड़ा लेकर आओ, जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आओ, ऐसे। तो जो जो भी बात जोड़ोगे उसमें जो पूर्वग्रहित अर्थ है वो स्मारक बनेंगे, नवीन है वो उस वाक्य का वाच्य अर्थ बन जाएगा। एवं अनंत्येपि न दोषः, तो हो जाने दो वाक्यों को अनंत, कोई चिंता की बात नहीं है। वाक्यार्थ बोध तो आनंद से होगा। कैसे होगा? जैसे उसका दृष्टांत देते हैं, पटवद, जैसे कपड़ा है वो द्वितंतुक पटात त्रितंतुको अन्यः। पहले मुझे लगता है कि ये कपड़ों को बुनना हर घर में लोग जानते थे, इसलिए उदाहरण घटपट के इतने दिए जाते हैं कि हर आदमी कुम्हार होता था, हर आदमी कापड़िया होता था। तो ताने बाने से कपड़ों को बुना जाता है। अब एक ताना ऐसा रखा, एक पाना ऐसे रखा, और ऐसे हमने तंतुओं को रखकर और कपड़ा बुना। दो तंतुओं से हमने एक कपड़ा बुना, वो एक प्रकार का कपड़ा हुआ। अब आप त्रितंतुक कर दो, 3 तंतुओं से उसको ताने बाने को बुन लो, तो पता चलेगा ना कि ये जो 2 वाला है जिसमें कम तंतु है तो छन्ने जैसा कपड़ा है, जिसमें ताने बाने बहुत टाइटली पास पास हैं वो थोड़ा फाइन फैब्रिक है, ऐसा हम कहेंगे। तो अगर आपको किसी को दान पुण्य करना है तो 2 तंतु वाला चाहिए, और अगर आपको खुद पहनना है तो अच्छी फाइन सेंचुरी मिल की धोती लेकर आओ। तो वो भेद तो देख के ही पता चल जाएगा। उसमें आपको कोई कापड़िया के पास बैठ के या हाथ करघा के पास बैठ के सब बुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसको तंतु का ज्ञान होगा उसको स्वतः इन सब चीज़ों का भी ज्ञान होता जाएगा।
तथा उत्तरत्रापि, इसी तरह आगे भी और समझ लो, 4 तंतु 5 तंतु ऐसे। आरभ्यारंभकवादस्य अनंगीकारात्, इस विषय में अन्य मत का महाप्रभु यहाँ अस्वीकार करते हैं। कुछ इस विषय में जैसे कि आगे गिनाया कि वर्णवाचक नहीं होते हैं, कुछ लोग पदों को भी वाचक नहीं मानते हैं, वाक्य को ही मानते हैं। उस विषय में एक आरभ्य आरंभकवाद नैयायिकों का है। अब वो क्या है, इस विषय की चर्चा में अभी हम यहाँ नहीं जा रहे हैं, पर संकेत इतना समझ लो कि महाप्रभु इस प्रसंग में नैयायिकों का जो मत है उस मत का स्वीकार यहाँ नहीं करते हैं। तथा अपूर्वत्वाद वाक्यार्थस्य पूर्व संसर्गाद उत्तरस्य भिन्नत्वम, जो वाक्य हमने आगे उदाहरण में लिया घटम आनय, दूसरा वाक्य हमने कहा घटम शीघ्रम आनय, इनमें पूर्व का जो वाक्य है उससे शीघ्रम आनय में कुछ अपूर्वता आ रही है। तो उस तरह से वाक्य अनंत होते हुए भी हमें उसके अर्थ का बोध हो जाता है। हर बात को आपको सिखानी या सीखनी नहीं पड़ती है, अभ्यास से ये होता है। पढ़ो इसको। तहाँ वाक्य अनंत हैं, उनमें समेत को ज्ञान कैसे होएगा? संकेत, जहाँ भी वो मौमा है वहाँ गकार और ककार पढ़ना है। तहाँ वाक्य अनंत हैं, उनमें संकेत को ज्ञान कैसे होएगा? ये शंका नहीं करनी, क्योंकि जैसे 2 तंतु के बुने भय वस्त्र को पहचानवे वारो तीसरे तंतु के बुने भय वस्त्र को हो पहचान ले है, ऐसे ही घटमानय घड़ा को लाओ या वाक्य को जानवे वारो शीघ्र पद को प्रवेश करके शीघ्रम घटम आनय, जल्दी घड़ा को लाओ। ऐसा पहले के वाक्य सो न्यारो जो ये वाक्य है वाक्य अर्थ को हो जान जावे है। या प्रकार क्रियापदन के प्रवेश करके भिन्न भिन्न अनेक वाक्यन के अर्थ को हूँ अभ्यास के दृढ़ होए बेसों जान जावे है। ठीक है, तो संकेत ग्रह इस तरह से हो जाता है। वाक्यों की अनंतता कोई समस्या की बात नहीं है। अब आगे, तथा महावाक्ये अवांतर वाक्यानाम अवाचकत्वम किंतु पूर्ववत स्मारकत्वमेव, जो नियम पहले स्थिर किया है कि पदों में वर्ण स्मारक होते हैं, वाक्य में पद स्मारक होते हैं, उसी तरह अगर महावाक्य है तो उस महावाक्य में अवांतर वाक्य उसके स्मारक हो जाते हैं। तो उनमें उनकी वाचकता नहीं होती है अवांतर वाक्यों की, महावाक्य में उनकी स्मारकता होती है। एवं अवांतर भेदेन सर्वम निरूप्य संपूर्ण वेदः एकम वाक्यम, इस तरह से ये जितना भी नाम सृष्टि का निरूपण यहाँ किया, उसके जितने भी अवांतर भेद हैं उनका भी निरूपण करके अब आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि जो संपूर्ण वेद है वो एक वाक्य है और तदर्थोपि एक एव, ये वेद का जो अर्थ है भगवान, वो भी एक ही है उसका अर्थ। इस बात को अवांतराणाम वाक्यानाम स्मारकत्वम तथा परे वाक्यमेकम हरिश्चैको वेद वाक्यार्थ रूपधृक, इस शब्द से कहा कि अवांतर जो वाक्य हैं वो स्मारक होते हैं और वाक्य एक मुख्य वाक्य रूप तो वेद ही है और उस वेद वाक्य के अर्थ को धारण करने वाला भगवान श्री हरि हैं।
तात्पर्य वृत्त्या तथात्वं वारयति वाक्यार्थ रूप दृक् इति। इसका अर्थ पढ़ लो। या प्रकार महावाक्य में अवान्तर वाक्य हो वाचक नहीं है, किंतु पूर्व रीति के अनुसार महावाक्य के जो वाक्य हैं वे उनके सदृश स्वतंत्र अन्य वाक्यन के अर्थ को स्मरण कराए हुए वाले हैं। यदि अवान्तर वाक्यन को हूँ वाचक मानोगे तो वे वाक्य अपने अपने अर्थ को जताए के निवृत्त हो जाएंगे, महावाक्य के अर्थ को नहीं जतावेंगे। या प्रकार शब्द सृष्टि के अवान्तर भेदन को निरूपण करके घोष नाद रूप शब्द ब्रह्म ही वर्ण पद तथा वाक्य रूप होवे हैं, तासों परस्पर भेद नहीं है, ये बात दृढ़ कीनी। एवं संपूर्ण वेद हो एक महावाक्य है तथा एक भगवान ही वा वेद रूप महावाक्यार्थ के धारण करिए वाले हैं। ठीक है। अब आगे कहते हैं अवान्तरेषु च तथा पदे वर्णे तथैव च त्रयोपि वैदिका भिन्ना नानाधर्मयुतास्तथा सादृश्येपि नवेदत्वं तादृग् वाक्ये ततोन्यतः अधिकारी विभेदेन धर्माधर्मौ तथा मते। अब जो अवान्तर वाक्य हैं उसके संबंध में अवान्तर वाक्यार्थ रूप धृक एवं उत्तरत्रापि, ये ऊपर का जो विषय चला उसी का निरूपण यहाँ आगे है। अब कहते हैं कि इदानीम लौकिक वैदिकयोः वर्णादीनाम वैजात्यम आह। दो तरह के शब्द सृष्टि हमने देखी, एक लौकिक है और एक वैदिकी है। सुनाई देने पर तो हमें वही शब्द सुनाई देते हैं, यानी जो वर्णमाला हैं वो वही 50 शब्द जो व्यंजन है और स्वर हैं उनमें ही हमें लौकिक भी सुनाई देते हैं और वैदिक भी सुनाई देते हैं। तब फिर उन दोनों में क्या भेद है, विजातीयता क्या है? यानी लौकिक वर्ण पद और वाक्य वैदिक वर्ण पद और वाक्यों से भिन्न किस तरह से हैं, ये अब जिज्ञासा करते हैं। तो कहते हैं त्रयोपि वैदिका भिन्ना नाना धर्म युतास तथा, उनके धर्म पृथक पृथक हैं लौकिक के और वैदिक के। वो कहते हैं कि जैसे उदात्तादि धर्म योगात लोक व्यवहार वर्णादिभ्यो वैदिका भिन्ना। जो वैदिक वर्ण पद वाक्य हैं उसमें स्वर का भेद होता है, वो स्वर उदात अनुदात और स्वरित ऐसे माने जाते हैं। तो लोक में हम जिस तरह से बोलते हैं, जैसे सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ओम शांति शांति शांति, ऐसे हमने ये उच्चार किया। अब इसमें कोई स्वर भेद हमने नहीं किया या दिखाया नहीं, पर ये जो हम बोले हैं वो लौकिक रीति से बोले हैं, वैदिक रीति से ऐसे नहीं बोला जाता है। वहाँ उसमें स्वर का निवेश किया जाता है। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। अब ये स्वर भेद हो गया। तो जहाँ नीचा हम बोल रहे हैं वो अनुदात्त हुआ, ऊंचा बोले तो उदात्त हुआ, और समाहार स्वरित। जहाँ उदात्त को द्विमात्रिक करते हैं तो वो प्लुत कहा जाता है। ऐसे वैदिक जो मंत्र होते हैं उनमें बोलने में ये भेद होता है। तो ये सबसे बड़ा वैजात्य लोक और वेद में स्वर भेद का है। क्वचित काव्यादौ वैदिक तुल्यता भासते
तथापि न वेदत्वम। बहुत से ऐसे आधुनिक काल में प्रकट हुए जो काव्य हैं, वो काव्य भी वैदिकी भाषा में, वैदिक संस्कृत में विरचित होते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने कभी सुना हो तो मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली में पब्लिशर है इंडोलॉजी का, उसने उपनिषद 108 उपनिषद को प्रकाशित किया। उसमें एक अल्लोपनिषद भी है, तो उसमें सब अल्लाह 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 ऐसा है। अब अल्लाह शब्द का अर्थ हम अगर इस्लाम की दृष्टि से देखें तो कुछ और होता है। अल्लाह शब्द का संस्कृत में अर्थ माँ होता है। तो हे अल्ले हे अल्लाह, तो ऐसा कहते हैं, उसका मतलब माता। अल्लाह शब्द है वो संस्कृत में माँ के लिए है। अब जिस भी चतुर पंडित ने ऐसा अल्लोपनिषद बनाया है, उसने और जो वैदिक उपनिषद हैं उसी तर्ज पर अल्लोपनिषद बनाया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दारा शिकोह था जिसने पर्शियन में उपनिषदों का और वेदों का अनुवाद करवाया। तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा बहुत इतना संस्कृत जान गया था कि उसने भी कुछ ऐसा अपनी इस्लामिक वासना से ऐसे उपनिषद बना दिए, वो भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, किसने किया पता नहीं है हमें। कहने का मतलब ये है कि जिस समय संस्कृत का बहुत प्रभाव था, पर जो पूरी संस्कृत नहीं जानते थे, ऐसे प्राकृत भाषा बोलने वाले लोग संस्कृत की तर्ज पर पद रचनाएं किया करते थे। अपने यहाँ भी ऐसी टूटी फूटी संस्कृत वाली कई कीर्तन हमारे यहाँ बोले जाते हैं, जिसमें बाद में सब में शम 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 हो तो संस्कृत हो गया, ऐसे अष्टम पष्टम करके, तो बाद में ऐसा लगा दो। तो ऐसे स्तोत्र भी अपने यहाँ बने गए हैं कि वो लगते ऐसे हैं कि वो संस्कृत के हों, अशुद्ध हों, उसमें कोई लिंग वचन का कोई ठौर ठिकाना नहीं हो, पर सामान्य आदमी उसको संस्कृत का समझ के और पढ़ लेता है। महाप्रभु जी के नाम पे भी ऐसे स्तोत्र चढ़े हुए हैं जो ऊटपटांग संस्कृत में है। तो महाप्रभु वो आज्ञा करते हैं कि क्वचित काव्यादौ वैदिक तुल्यता भासते। अब थोड़ा बहुत किसी ने, जैसे दक्षिण भारत में हम जाएं तो दक्षिण भारत के लोगों में ये वेद पाठ का बहुत चलन है। वहाँ हर देवालय मठों में वेद पाठी, वहाँ पाठशालाएं, ब्राह्मण भी बहुत होते हैं जो हमारे घर आकर और वेद पाठ सुना जाते हैं। तो वहाँ के लोगों में जो सामान्य अवैदिक संस्कृत के जो श्लोक हैं वो भी वेद की तर्ज पर बोलने का लोगों को अभ्यास है। तो हम दक्षिणी लोगों के मुंह से जैसे गीता को सुने तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहाँ उदात अनुदात भगवान कहाँ बोले थे, पर लगा दिए स्वर। तो लगता ऐसा है जैसे कोई वेद पाठ हो रहा हो, पर वो वेद नहीं है, वहाँ कोई स्वर नहीं है, तो लौकिक संस्कृत है। तो क्वचित काव्यादौ वैदिक तुल्यता भासते। अब किसी को वैदिक छंदों का अभ्यास हो गया, बहुत ऋग्वेद पढ़ लिया और 5-15 वैदिक छंद जान लिए और वैदिक छंद में किसी श्लोक की रचना किसी ने कर दी, तो हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि ये वेद वचन है। महाप्रभु कहते हैं कि इस पर भ्रमित नहीं होना चाहिए कि तथापि न वेदत्वम। ऐसे किसी की कॉपी मार देने से वो वेद नहीं हो जाता है। सादृश्य होने पर भी उसे वेद नहीं समझना चाहिए। तब यहाँ ये प्रश्न करते हैं कि लोक वेदाधिकरण तो कल्पितमेव। मीमांसकों में ये कुमारिल आदि जो हैं उन्होंने कर्म मीमांसा की व्याख्या करते हुए एक लोक वेदाधिकरण वहाँ बताया है, जिसमें ये बताया है कि ये लोक और वेद
यानी लौकिकी संस्कृत या मंत्र आदि और वैदिकी संस्कृत और मंत्र आदि हैं, उनमें ये साम्य है और वो एक रूप है। तो महाप्रभु कहते हैं कि वो हम उसको प्रामाणिक नहीं मानते, वो कल्पित बातें हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म मीमांसक आचार्य मूल हैं जैमिनी, उन्होंने अपनी द्वादश लक्षणी कर्म मीमांसा में कहीं भी ऐसा लोक वेदाधिकरण कहा नहीं है। तो वो जो भाट्य मीमांसकों ने ये कहा है उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते। लौकिकानाम वैदिकानाम च इति भाष्यात्, क्योंकि भाष्य में ये बात स्पष्ट कही गई है कि लौकिक अलग हैं और वैदिक अलग हैं। इसी तरह पाणिनि ने मयड्वैतयो भाषायाम द्वचश्छंदसि सर्वत्र विभाषा गो इत्यादि सूत्रकरणाच्च, पाणिनि ने जहाँ पर व्याकरण सूत्र की रचना की है वहाँ उन व्याकरण शास्त्र के नियमों को बताते हुए कौन से नियम वैदिक संस्कृत में होते हैं और कौन से नियम लौकिक संस्कृत में होते हैं, उनके लिए अलग अलग सूत्रों को बताया है। ऐसा हो तो ये छांदस कहा जाएगा, ऐसा हो तो ये लौकिक कहा जाएगा। इस तरह से उन दोनों को अलग अलग बता दिया गया है। छंदसी च लोक वेदयो पृथक निरूपणात्, वहाँ लोक वेद को अलग बताया है। अतः सादृश्येपि न वेदत्वम, इसलिए देखने पर एक सा लगता है फिर भी उसकी वेद रूपता हमें नहीं स्वीकार्य है। शूद्रादीनाम वेद बुद्ध्या तथा पाठे एव दोषः, और ये शुगाधिकरण है, वहाँ पर ब्रह्मसूत्र में भी इस बात को कहा गया है कि अगर वेद बुद्धि से कोई शूद्र इनका पाठ करता है तब भी उसको पाप होता है। यानी जो वैदिक नहीं है ऐसे भी श्लोक मंत्रों का शूद्र, असत शूद्र पाठ करता है तो उसमें दोष है। इसलिए ये हमें खास बात समझनी चाहिए कि वैदिक वर्णपद वाक्य और लौकिक वर्णपद वाक्य ये दोनों पृथक हैं, भले ही हमें एक से समझ में आते हों, सुनाई देते हों। एक तो महाप्रभु जी ने लौकिक और वैदिक को पूरा अलग कर दिया, मतलब उसके छंद वाक्य जो सादरस है लेकिन उसको महाप्रभु जी प्रमाण नहीं मानते, मतलब। और जो सादरस है मतलब लौकिक जो संस्कृत है उसको भी शूद्रादि पाठ करते हैं तो दोषवत कहा। तो ये वेद बुद्धि से करते हैं तो मतलब समझते वेद वेद बुद्धि से, अच्छा उसको वेद मान के करेंगे, हाँ ऐसे, तब भी दोष माना है, मात्सर्य दोष। मतलब अभी के समय में जो गायत्री सब लोग कर रहे हैं सब हाँ, इस तरह से वो पाप है। जो पूर्व में जो बात आई कि जो शब्द है उसका कोश और उससे अर्थ कर सकते हैं, और यहाँ पे भी जो पाणिनि सूत्र के संदर्भ में ही वो बात आई कि उन्होंने लौकिक शब्दों के लिए अर्थ और वैदिक के लिए अलग बता रहे हैं। तो मतलब वो जो पूर्व में कोश का संदर्भ आया और यहाँ पे ये संदर्भ आया, तो दोनों में भेद क्या समझेंगे? क्योंकि ये भी एक प्रकार से कोश ना सही पर उन्होंने जो सूत्र से कहा है वही बात संग्रहित तो वहाँ से ही हो रही है कि उसका अर्थ वहाँ पे बताया हुआ है। पाणिनि अर्थ नहीं बताते हैं, पाणिनि तो व्याकरण के नियम बताते हैं। अगर जैसे उसका उदाहरण लें कि सर्वत्र विभाषा गो, ये एक सूत्र है। अब संधि के प्रकरण में गोग्रम ऐसा एक कोई पद है, गो अग्रम।
गो के बाद जो ओ की मात्रा है तो गो गावौ गावह, इस तरह से उसके रूप चलते हैं। अब ओकार के बाद आकार आता है अग्र का, तो औ हो जाना चाहिए संधि के नियम से, होता है ना। तो अब वहाँ पर औ नहीं होकर यहाँ गोग्रम में अवग्रह डालकर और आकार का लोप बता दिया जाता है। ऐसा क्यों? वेद में ऐसा है, वेद में ये संधि का नियम प्रसक्त नहीं है। या गवाग्रम, गोग्रम, ऐसा आप रूप कर दो उसका। तो जो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में जो नियम है वो वैदिक संस्कृत में उसका अपवाद है, कुछ और रूप है। तो जहाँ वैदिक संस्कृत में उसका अलग रूप है, जहाँ जहाँ भी, यानी पाणिनि के जो लौकिक संस्कृत के विषय में बने हुए नियम हैं जिसका अपवाद वैदिक संस्कृत में होता है, उसका उल्लेख पाणिनि ने कहा है कि मैं यहाँ बता रहा हूँ पर ये लौकिक संस्कृत के लिए नियम है। अगर वैदिक में ऐसा प्रयोग आता हो तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पर दूसरे नियम से संधि बनेगी या रूप बनेगा। तो वो पाणिनि ऐसा क्यों बताते अगर दोनों एक होता तो महाप्रभु कहते हैं कि इसलिए कि वो दोनों में सादृश्य होते हुए भी, जैसे गोपद भी लौकिक संस्कृत में भी है और वैदिक में भी है, अग्रम भी वहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सादृश्य हो गया ना। तो कोई ये कहेगा कि फिर लौकिक और वैदिक में अंतर क्या रहा? तो अंतर ये रहा जो पाणिनि हमको बताते हैं कि एक ही नियम से वैदिक संस्कृत नहीं चलेगी, वेद का पाठ, उसका व्याकरण, सब कुछ अलग है, ये तात्पर्य। वो विषय आएगा आगे, पुराणों का और वो सब विषय आगे आएगा। तो जी यहाँ पर ये जो नियम का है, मतलब लौकिक और वैदिक, तो जब अगर वेद के जो पाणिनि सूत्र बता रहे हैं और लोक में अगर कोई उसका लोक उच्चारवत करता है तो वो काव्यात्मक बन के दोष रूप बनेगा। मतलब वैदिक संस्कृत के ये नियम है, और जब लोक में वो वेद पाठ आदि कर रहा है और उन नियमों के बदले लौकिक संस्कृत के प्रकार से कर रहा है, तो वहाँ पर वो काव्यात्मक भी बन जाएंगे और दोष रूप भी बनेंगे। वैसे नहीं, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। ये जो बात कही जा रही है ऐसी है, जो मैंने अभी पुष्टिमार्गी कीर्तन का उदाहरण दिया कि जैसे आचार्य श्री गोसाई जी हैं, श्री हरिराय महाप्रभु है, महाप्रभु के इनके संस्कृत में कीर्तन पद प्रसिद्ध हुए, तो कुछ लोगों को जोश आ गया कि संस्कृत भय नहीं कर सके तो संस्कृत जैसा लगे ऐसा कुछ कर दें। तो ऐसे बहुत सारे कीर्तन किसी काल में प्रकट हुए जो हमें ऐसा आभास कराते हैं कि वो संस्कृत भाषा में हो। पर जो इस बात का जानकार है वो हमें बता देगा कि ये संस्कृत से इसका सादृश्य है पर संस्कृत में नहीं है। इसी तरह